वेलकम टू मैट्रिक्स। स्वागत है फिर से आप सभी का अपने चैनल मैट्रिक्स पर। पिछला वीडियो में हम लोग देखा डिस्टेंस फार्मूला को। आज डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज 7.1 का आपका है, और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने सेक्शन फार्मूला की ओर, और फिर एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स को और सर्कल्स को थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे ताकि ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है बोर्ड पे, आपके पास सामने बुक होगा, बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन को पढ़ के सुना देंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोगों ने समझा था, क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग अच्छे से समझेंगे, उसके बाद सारा क्वेश्चन हम लोग धीरे-धीरे कर लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि चेक वेदर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बोल रहा है कि चेक कीजिए क्या वो लोग वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के। चलिए तीनों पॉइंट को पहले लिखते हैं। अपना पॉइंट है 5 - 2, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 6 और 4, और चौथा पॉइंट आपका बोल रहा है भाई क्या कि 7 और -2 है, और बोल रहा है कि आप चेक कीजिए कि क्या ये पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। चलिए एक ऐसा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड, कोई भी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। यहाँ मैंने ये दो साइड दिखाया है, कोई भी वो दो साइड इक्वल आपका हो सकता है। आप मान लीजिए लेट ए आपका जो पॉइंट है वो 5 और -2 है, बी जो आपका जो है वो 6 और 4 है, और आपका सी जो है वो आपका 7 और 2 है। तो अगर ये तीनों इस पॉइंट पर हैं, मतलब ए यहाँ पर 5 और -2, बी आपका जो दिया हुआ है वो 6 और 4 दिया हुआ है, सी आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो 7 और 2 दिया हुआ है। तो अगर ये तीनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी, कि ये दोनों साइड हम मान लेते हैं कि इक्वल है। अब मेरे मानने से तो है नहीं, क्वेश्चन बताएगा आपको, हम मान कर चल रहे कि ये दोनों इक्वल है। हो सकता है कि आपका क्या आ जाए, ए सी इक्वल टू बी सी आ जाए, या हो सकता है क्या आ जाए कि ए बी इक्वल टू आपका बी सी आ जाए। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। डिस्टेंस फार्मूला का आप यूज कीजिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप ए बी निकालिएगा, डिस्टेंस फार्मूला से आप ए सी निकालिएगा, और डिस्टेंस फार्मूला से आप बी सी निकालिएगा। इनमें से कोई भी अगर दो साइड आपका अगर इक्वल हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। डिस्टेंस फार्मूला से यूज करके आप ए बी निकाल सकते हैं ना। आप ए बी निकाल लीजिए, आप ए सी निकाल लीजिए, और आप क्या निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए। इनमें से कोई दो साइड आपका इक्वल हो जाएगा। अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये जो वर्टिसेस हैं, ये पॉइंट्स जो हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, अगर नहीं है तो नहीं है। चलिए इसके आगे आप लोगों को सॉल्व करना है, जल्दी सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में चूंकि फिगर है तो फिगर का डिस्कशन हम लोग करेंगे नहीं, डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए गए, आप बुक में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिख नहीं रहे हैं, टाइम लगता है। 4 पॉइंट्स दिया गया है क्वेश्चन में, और बोल रहा है क्या कि नेम द क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब देखिए ये है कि जो पॉइंट चारों जो दिया वो ऑलरेडी क्वाड्रिलेटरल का पॉइंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक ये भी कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल्स 4 साइड से बना हुआ एक फिगर होता है जिसमें 4 वर्टिसेस होते हैं, जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। तो क्वेश्चन बोला क्या कि इनका नाम दीजिए, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल में 3 ही कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। चलिए देखते हैं। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल आपका रेक्टेंगल है तो क्या क्या कंडीशन आएगा कि इसके अपोजिट साइड्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे। मतलब क्या कि ए बी इक्वल टू सी डी आपका आ सकता है, और बी सी इक्वल टू आपका ए डी आ सकता है। और क्वाड्रिलेटरल्स में रेक्टेंगल का एक खास बात है कि डायगोनल क्या होता है रेक्टेंगल के जी, इक्वल होता है। इसका मतलब क्या कि ए सी इक्वल टू आपका बी डी आ जाएगा। अब इसको पता कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए, आप ए बी फाइंड कीजिए, आप बी सी फाइंड कीजिए। आप अच्छे से जानते हैं फाइंड करना, दोनों पॉइंट तो दिया हुआ रहेगा ना, दोनों का पॉइंट आपको दिया, चारों वर्टिसेस का पॉइंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। आप ए बी फाइंड कीजिए, आप बी सी फाइंड कीजिए, आप सी डी फाइंड कीजिए, आप ए डी फाइंड कीजिए, उसके बाद फिर आप बी डी फाइंड कीजिए और आप ए सी फाइंड कीजिए। अब इनमें से कोई दो साइड आपका जो है आप लगातार मान लीजिएगा कि ये है, बी है, सी है, डी है। अब हमको ये क्लियर नहीं है कि कौन कौन साइड इसमें इक्वल होने वाला है, लेकिन कोई आपका दो साइड इसमें इक्वल होगा। अपोजिट साइड आपका इक्वल, ठीक है, डायगोनल आपके दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आप क्या बोलिएगा कि रेक्टेंगल है। वही मान लीजिए कि हमको चेक करना है कि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर में क्या होगा, चारों साइड का जो डिस्टेंस जो है ना, चारों साइड का लेंथ, वो चारों साइड का लेंथ आपका इक्वल हो जाएगा। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू क्या बाबू, ए डी। अगर चारों साइड आपका इक्वल हो गया और साथ साथ आपका डायगोनल इक्वल हो गया, मतलब कि ए सी इक्वल टू बी डी,
इसका मतलब ये है कि जो क्वाड्रिलेटरल ये दिया गया है वो क्या है, स्क्वायर है। तो आप फिर कैसे निकालिएगा, तो एक बार ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं। एक इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, अब तीनों क्वेश्चन में आपको पता करना है। तो आप एक बार ये सॉल्व कर लीजिएगा ना, आप एक बार ए बी निकाल लीजिए, सी डी निकाल लीजिए, बी सी निकाल लीजिए, डी निकाल लीजिए, ए सी निकाल लीजिए, बी डी निकाल लीजिए। तीनों क्वेश्चन में सेम यूनिट आपका यूज होने वाला यूनिट। तो आप क्या कीजिएगा, आप निकाल लीजिएगा, अब मिलाइएगा कि अगर ए बी बी सी सी डी ए डी, मतलब जितना ये निकाले इसका लेंथ उतना ही लेंथ आ रहा है बी सी का, उतना ही लेंथ आ रहा है सी डी का, उतना ही लेंथ किसका आ रहा है जी, ए डी का। अगर दोनों डायगोनल आपका इक्वल है तो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। पैरेललोग्राम भी एक आपका आएगा चेक करने के लिए, वो कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो पैरेललोग्राम अगर चेक करने के लिए आएगा तो पैरेललोग्राम बस एक तरह का स्क्वायर ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें डायगोनल्स जो होते हैं वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाए, ठीक है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते ही नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो पैरेललोग्राम कंडीशन सेम टू सेम यहीं पे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। अब आप तो बोले सर तो स्क्वायर का भी था, अभी रुकिए, पैरेललोग्राम में चारों साइड भी इक्वल होते हैं भाई। पैरेललोग्राम के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन डायगोनल्स उसके इक्वल नहीं होते हैं। मतलब कि अगर AC बराबर नहीं आए BD के, इसका मतलब क्या कि जो पॉइंट जो दिया गया है आपके सामने, जो आप निकालिएगा तीनों में से किसी एक को, वो पैरेललोग्राम है। अगर डायगोनल दोनों इक्वल नहीं हो तो चारों साइड इक्वल हो जाए और डायगोनल इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर है। अगर कोई दो साइड आपका इक्वल हो रहा है पेयर में कि भाई AB निकालें तो AB जाकर इक्वल किसके हो गया, CD के, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल है, सामने सामने इक्वल हो रहा है। अब मान लीजिए किसी में कोई इक्वल हुआ ही नहीं, ना तो चारों साइड आपका इक्वल मिल रहा है, या नहीं तो अपोजिट साइड आपका इक्वल मिल रहा है। AB निकाल रहे कुछ और आ रहा है, BC निकाल रहे कुछ और आ रहा है, CD निकाल रहे कुछ और आ रहा है, AD निकाल रहे कुछ और आ रहा है। इसका मतलब वो जनरल क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वाड्रिलेटरल है, बट कोई स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल आपका नहीं है। बस यही क्वेश्चन नंबर 7 से देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द 2 5 2 -5 -2 9। 2 पॉइंट आपका दिया गया है, बोल रहा है कि 2 -5 और -2 9 2 पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, -2 और 9। और बोल रहा है क्या कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट फाइंड कीजिए। आप एक्स एक्सिस पर आप वो पॉइंट फाइंड कीजिए जो इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बराबर। तो अब यहां पर पिछला वीडियो का कॉन्सेप्ट काम करेगा यहां पर कि एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है, 0। चलिए हम ये बना दिए, हम मान लिए भाई कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट पी है यहां पर, और ए का 2 और -5 दिया हुआ है, बी का आपका -2 और 9 दिया हुआ है, और ये पी जो है वो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, जो कि ए से भी उतना ही दूरी पर है जितना बी से दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि AP इक्वल टू क्या, PB। और इसका हम कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, तो ये x पर है तो x का कुछ तो इसका वैल्यू होगा, लेकिन जब x पर है तो x पर y क्या होता है, 0। y तो 0 ही लगे ना। इसके बारे में समझा भी चुके हैं आपको पिछले क्लास में, आप ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, आप अच्छे से उस वीडियो को देखिएगा। वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, नहीं तो डायरेक्ट चैनल सर्च कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में करना आपको क्या है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बाबू कि AP और कौन, PB, कि इक्वी कोई एक पॉइंट है जो कि A से भी इक्वल डिस्टेंस पर है और B से भी इक्वल डिस्टेंस पर है। इसका मतलब कि AP इक्वल टू PB। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज कीजिए और निकालिए AP, निकालिए PB, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका एक्स अपने आप निकल जाएगा। जैसे यहां पर मान लीजिए अगर हमको AP निकालो तो कैसे निकालेंगे AP हम, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई कि x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो 0 माइनस तो -5 प्लस का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा किसके, PB के। तो होगा PB क्या है, तो -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, कर देंगे इसको अंडर रूट बाबू, हो गया। ये रूट आपका कैंसिल, बाकी आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्या ये तो सॉल्व कर सकते हैं अपना आराम से, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वी डिस्टेंस है, बस दोनों डिस्टेंस का आप इक्वल कर लीजिए और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का आप इक्वल कर लीजिए, निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। 2 पॉइंट यहां पर दिया गया है, 2 और -3, 10 और y। एक पॉइंट बोल रहा है कि P जो है 2 और -3 है
और एक पॉइंट आपका जो है वो Q है, वो 10 और Y है, ठीक है, 10 और Y है। और क्वेश्चन बोल रहा भाई आपसे क्या कि इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ कितना 10 यूनिट। तो बताइए आप, अब बताइए क्या कि Y का वैल्यू क्या होगा। बड़ी आसान सा शानदार सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो P और Q, ये P और ये Q मान लेते हैं, इनके बीच का पॉइंट कितना दिया हुआ है 2 और -3, इसका कितना है भाई तो 10 और Y, और इनके बीच का डिस्टेंस आपको 10 यूनिट ऑलरेडी दे चुका है। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस निकालेंगे और इक्वल कर देंगे 10 के, क्या दिक्कत है भाई। चलिए तो कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट देखिए 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस Y -3 मतलब +3 का होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल जाएगा आपका तो 10 के इक्वल चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो रूट है इधर जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, बाकी आप इसको सॉल्व कर लीजिए आपका Y निकल जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है कि इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बोला कि एक पॉइंट आपका Q है जिसका कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है। बोला क्वेश्चन नंबर 9 में कि भाई पॉइंट एक है Q जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 और 1, जो कि इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट से, एक पॉइंट तो P, और P का आपका जो कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5 और -3 दिया हुआ है, 5 और -3। एक आपका पॉइंट और है Q कितना दिया हुआ आपका तो x R यहाँ पे है, तो R बोल रहा है कि x और 6 है। तो क्वेश्चन बोला कि बताइए भाई दो चीज, पहला तो ये पता कीजिए कि ये R पॉइंट कितना होगा, फाइंड R इक्वल टू व्हाट। दूसरा बोल रहा है क्या कि उसके अलावा आप फाइंड कीजिए डिस्टेंस कौन कौन सा QR और PR, QR एंड PR ये कितने होंगे। चलिए देखते हैं फिगर के द्वारा। तो बोला क्या कि दो पॉइंट है P और R, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 5 और -3, Q का कोऑर्डिनेट कितना है R का x और 6। एक पॉइंट है Q यहां पर जो कि जिसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 0 और 1 बाबू। तो बोल रहा है क्या कि ये इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वल दूरी पर है, मतलब कि जितना आपका PQ है उतना ही आपका क्या है QR है। तो बोल रहा है कि x फाइंड कीजिए। कितना आसान है, कुछ टाइम पहले तो सही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आप यहां पर कीजिएगा क्या कि PQ निकालिए इक्वल टू क्या कर दीजिएगा QR, वही ना, PQ निकालेंगे QR बराबर कर देंगे, सब तो दिया ही हुआ है। इससे मान लीजिए आप यहां सॉल्व कीजिएगा तो कैसे होगा 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस देखिए 1 -3 तो 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू QR। देखिए तो QR आपका कितना है भाई तो x - 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब प्लस 6 - 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट और रूट क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। यहाँ 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर 16। यहाँ x - 0 मतलब x का स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस 6 - 1 5 कितना होता है 25। और कितना आसान है तो 25 कैंसिल। यहाँ हम क्या किए कि x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +-4, जानते हैं ना रूट में जाएगा ये, तो रूट में जाएगा तो सबका इक्वल हो जाएगा। चलिए अब यहां से आपसे पूछ रहा है क्या QR फाइंड कीजिए, और ये फाइंड नहीं कर सकते हैं आप, QR निकाल लीजिएगा। QR कैसे निकालिएगा आप, तो डिस्टेंस फॉर्मूला x - 0 का होल स्क्वायर प्लस और 6 - 1 का होल स्क्वायर, नहीं ना। तो QR अब x आपको पता चल चुका भाई 4 है, 4 ले लीजिए आप, +-4 से होता है लेकिन आप 4 ही लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 10 देखते हैं यहाँ पे। 10 क्या बोला कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 - 3 4। दो पॉइंट आपका है 3 6 - 3 4, और 3 6 और -3 और 4, ये दो पॉइंट आपका है, और एक पॉइंट आपका और दिया हुआ जो कि इन दोनों पॉइंट से क्या है इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है चलिए देख लेते हैं। अब बोला भाई कि ऐसा कुछ कंडीशन आपका दिया हुआ है, दो पॉइंट मान लेते हैं A और क्या ये B, उसके बीच में एक पॉइंट कोई Q आ रहा है। A का कोऑर्डिनेट आप ले लीजिएगा क्या 3 6, और B का कोऑर्डिनेट आप क्या लीजिएगा -3 और 4। बोल रहा है कि इनके बीच में पता कीजिए अब क्या रिलेशन x और y के रिलेशन क्या होगा। अब Q का कोऑर्डिनेट तो x और y ही होगा ना, कुछ तो वैल्यू उसका होगा, x और y मान लिए, वैल्यू दिया होता है नहीं, तो रिलेशन फाइंड करना ये भी बड़ी आसान है। इक्वी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब क्या है कि इक्वल है। इसका मतलब भाई क्या कि AQ इक्वल टू QB आपका दिया हुआ है,
आप ए क्यू इक्वल टू क्यू बी या फिर बी क्यू भी आप लिख सकते हैं। अब ए क्यू आप निकाल लीजिएगा, ए क्यू आपको बताइए कैसे निकलेगा बाबू, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू बी। बताइए क्यू बी आपका कितना है, तो -3 माइनस 6 का होल स्क्वायर और यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए प्लस 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 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बस यही चीज है। अब इसमें रूट आपका कैंसिल हो गया, अब आप सॉल्व कर दीजिए इसको। अब आराम से आप सॉल्व नहीं कर सकते क्या इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते रहिए, इसको सॉल्व कीजिएगा और कुछ लास्ट में आकर एक रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन मतलब क्या, कोई आपका वैल्यू नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए कि आगे क्या कि x प्लस 3y इक्वल टू 2, यही तो एक रिलेशन है। ये आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ आपका रिलेशन आएगा तो वहां लाकर आप छोड़ दीजिएगा, यही आपका क्वेश्चन है। तो 7.1 खत्म कर दिए हम लोग। आते हैं अब सेक्शन फॉर्मूला की, और सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे हम लोग को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हम लोग देखेंगे डायरेक्ट, डेरिवेशन हम लोग नहीं देखेंगे उसका, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा डेरिवेशन देखने में। शुरू करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या है सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन प्लेन को। आपके सामने कार्टेशियन प्लेन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका क्या है वो, ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 और 0। एक्स का एक और नाम क्या है एब्सिसा, वाई का एक और नाम क्या है ऑर्डिनेट। अब इससे मान लीजिए कि P यहां पर एक पॉइंट है, P मैंने एक पॉइंट मान लिया जिससे कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं भाई क्या x1 और y1, ये कोऑर्डिनेट है P का। कुछ वैल्यू इसका हो सकता है 2 3 भी हो सकता है, 4 2 भी हो सकता है, हमको पता नहीं है ना, तो हम बस ये मान लिए क्या कि ये x1 और y1 है। एक पॉइंट Q यहां पर है जिसका जो कोऑर्डिनेट आपका जो दिया हुआ है वो x2, इसको थोड़ा और क्लियर लिखते हैं ताकि आप लोग समझ में आए, और x2 और क्या y2 मान लिए। अब थोड़ा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखिए ये पॉइंट आपका लाइन बना सामने, जिसको हम लोग डिस्टेंस अगर चाहे निकालना तो आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस वाले फॉर्मूला हम लोग इसको पढ़े भी थे। अगर डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के बीच में तो कैसे निकालेंगे भाई, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, सॉल्व कर देंगे आंसर निकल जाएगा। लेकिन यहां पर सेक्शन फॉर्मूला में कुछ थोड़ा सा अलग है। बोला कि एक पॉइंट यहां पर a ले लिया गया है, एक पॉइंट a लिया गया जिसका कोऑर्डिनेट आपका जो है वो x और y है, ठीक है। और बोला क्या कि इसको ये दो पार्ट में बांट दिया। अब दो पार्ट में बांटने का मतलब क्या होता है, थोड़ा रफली समझिए। यहां पे मान लीजिए यहां पर एक लाइन है, ये लाइन मान लेते हैं हम AB है, जो कि AB आपका जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक पॉइंट इस पर हम ले लिए L। अब पॉइंट L ऐसा लिए कि जो AL है वो मेरा 2 सेंटीमीटर है, इसका मतलब मेरा LB कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये मेरा पूरा जो AB कितना था 7 सेंटीमीटर। तो यही सेक्शन फॉर्मूला, काटा इसको तो एक रेशियो में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कि इसका रेशियो भाई मान लिया क्या कि M1 है, इसका रेशियो क्या है M2 है। इसका मतलब ये कि दोनों का डिस्टेंस सेम नहीं है। एक कंडीशन ये भी है कि दोनों का डिस्टेंस सेम होगा। दोनों हम लोग पढ़ेंगे कि सेम डिस्टेंस पर कैसे इसको बनाते हैं, और जब डिस्टेंस जब सेम नहीं होता कैसे बनाते हैं। चलिए तो यही आपका सेक्शन फॉर्मूला है। अब सेक्शन फॉर्मूला बोलता कैसे है तो क्वेश्चन पे आप लोगों को समझाएंगे हम क्वेश्चन दे करके। लेकिन अभी बोले देखते हैं भाई क्या कि हम कैसे सॉल्व करेंगे सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन को। आपके क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये 2 3 दे दिया, ये 4 और 6 आपका दे दिया, 2 3 और ये 4 और 6 दे दिया। ये बोला कि एक पॉइंट है जो PQ को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब यहां पर M1 कितना का हो जाएगा 2 और आपका M2 कितना हो जाएगा 3। तो बताइए कि इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा। तो जब भी आप निकालिएगा x का कोऑर्डिनेट, तो x का जो कोऑर्डिनेट जो निकलता है बाबू वो निकलता है कैसे, तो M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस M2। मतलब कि M1 आपका जो दिया हुआ है जिस रेशियो में बांट दे, 2 3 दे दे, 4 5 दे दे, जो रेशियो का दिया हुआ है उसमें से एक वैल्यू आपको ले लेना है M1 का, ठीक है। और y निकालना होगा। देखिए x में सारा x करेंगे हम, M1 लिए पहले तो फिर x2 ले लिए, मतलब M1 x2 प्लस क्या है M2 x1। चलिए अब y में क्या हो जाएगा, तो वही M1 और y2 प्लस M2 और कौन बाबू y1, y क्या होगा M1 प्लस M2। ये तो सेम ही है, इसी को बोलता है सेक्शन फॉर्मूला। इसको अगर प्रूफ करने के लिए बोला जाए तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको
जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो जल्दी हम आपको सॉल्व करके दिखा भी देते इसको, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं कभी फुर्सत में हम लोग बात करेंगे, उसमें वीडियो आएगा जिससे हम लोग सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला को डिराइव कर देखेंगे। कुछ इस तरह से बनता है बुक में आपके सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल जो बन रहा है ना आप यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका यहाँ बन रहा है। तो ये ट्रायंगल्स जो बनती हैं आपके सामने, इन ट्रायंगल्स को सिमिलर करके हम निकालते हैं सेक्शन फॉर्मूला को। इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, हम डायरेक्ट आपके सामने इस फॉर्मूला को लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला आपका जो है वो डायरेक्ट है, इसको डिराइव करके हम नहीं दिखा रहे हैं और डिराइव करके दिखाएंगे भी नहीं यहाँ पर, जल्दी कुछ सेशन को कंप्लीट करना है। चलिए आते हैं, तो अब क्वेश्चन एक लेते हैं और क्वेश्चन एक लेकर के समझते हैं इस चीज को कि कैसे आखिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आपके सामने क्वेश्चन हम लिख कर दिखा दे रहे हैं। चलिए, तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने कि सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग यूज क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन फाइंड करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है। आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जांपल आपके बुक का ही। चलिए बोला क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4-3 एंड 8-5 इन द रेशियो 3:1 इंटरनली। अब यहाँ पर आप एक फिगर ड्रॉ कीजिएगा और देखेंगे हम लोग फिगर के द्वारा कि क्या गेम हो रहा है। यहाँ पे बोला कि एक लाइन सेगमेंट है और उसको एक पॉइंट जो है वो 3:1 के रेशियो में बांट दे रहा है। सेम यहाँ भी तो हो रहा था ना कि एक लाइन सेगमेंट था PQ और PQ को ये जो पॉइंट आपका है A, जिसका कोऑर्डिनेट कितना है x और y, वो 2:m1 और m2 में बांट रहा है। तो x हम लोग कैसे निकालते हैं, y हम लोग कैसे निकालते हैं, a का, उस पॉइंट का जो पॉइंट इसको बांट रहा है। चलिए, तो a का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ जो दिया हुआ है वो 4 और -3 है बाबू। ठीक है, b का कोऑर्डिनेट आपका 8 और 5 आपका दिया हुआ है, 8 और 5 दिया हुआ है। ये पॉइंट हम मान लेंगे P, वो पॉइंट जो इस लाइन सेगमेंट AB को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में। अब 3:1 बोले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर M1 M2, इसका मतलब क्या कि ये हमेशा M1 क्या होता है, M2 होता है। अब M1 M2 तो 3:1 मान लीजिए अगर हम लिख दिए तो आपको ये मानना है क्या कि 3 आपका क्या है, M1 है, और आपका 1 क्या है बाबू, M2 है। ये आप मान कर चलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब मान लीजिए कि इसको अच्छे से हम सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे भाई कि मेरा x1 कितना है, तो 4 आपका है। आपका y1 कितना है बाबू, तब लिखिए y1 कितना है, -3। आपका बताइए कि x2 कितना है, तब लिखिए कितना है, x 8 है भाई। अब मेरा y2 मेरा कितना है दिया हुआ है, बताइए 5। आपका बताइए m1 आपका कितना दिया हुआ है, तो 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था, 3 और 1, तो आपका m1 3 और आपका m2 कितना हो जाएगा, 1। यही है ना। अब इससे हम लोग को निकालना है क्या, x कोऑर्डिनेट और कौन सा, y कोऑर्डिनेट। चलिए थोड़ा देखते हैं यहाँ पे कि x कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे और y कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं। तो अब x का फॉर्मूला अपना क्या था, x कोऑर्डिनेट निकालने का। भाई इस पॉइंट का हमको निकालना है x कोऑर्डिनेट, इसका नाम दे दीजिए आप, x और y। ये P का कोऑर्डिनेट है और यही आपसे पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, वो पॉइंट जो AB को 2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। फॉर्मूला क्या है भाई कि m1 x2, आपका m1 बताइए आपका कितना है, तो 3, तो 3 इंटू x2 बोल रहा है, तो x2 कितना आ जाएगा, 8। फिर बोल रहा है भाई क्या कि प्लस, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलिएगा आप लोग हमेशा, फॉर्मूला को नहीं बोलना, फॉर्मूला ही आपका जान है। चलिए उसके बाद फिर क्या बोल रहा है आपसे कि m2 x1, m2 मतलब 2, x1 कितना आपका 4, मतलब कि 1 इंटू 4 करेंगे, 1 इंटू 4 बाई m1 प्लस m2 बाबू, तो m1 प्लस m2 3 प्लस 1, सॉल्व कीजिए। 24 प्लस 4 बाई 4, 28 बाई 4, 7, x आपका निकल गया 7। अब फिर आपको निकालना है क्या, y, तो y का भी तो सही फॉर्मूला है भाई। y में क्या बोलता है कि m1 y2, चलिए m1 आपका कितना है, m1 आपका 3, आपका y2 कितना है भाई, तो 5, मतलब बोल रहा है क्या कि यहाँ पर 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 5 प्लस, अब क्या है m2 y1, m2 कितना है 1, आपका बताइए y1 आपका कितना है, तो -3। इसका मतलब क्या होगा कि 1 इंटू -3 बाई 3 प्लस 1, ये 3 प्लस 1 कैसे, तो m1 m2 तो दोनों में सेम ही है ना, ये थोड़ी बदल रहा है, ये नहीं बदलने वाला, ये m1 और m2 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि माइनस हो जाएगा बाई के लिए, नहीं सेम ही रहेगा। चलिए सॉल्व कीजिए। तो 15, 1 इंटू -3 प्लस -3 बाई क्या हो जाएगा 4, 12 बाई 4 मतलब 3। अब आपका x कितना निकला 7 और y का कितना निकला 3 निकला। पुट कर दीजिए यहाँ पे कि वो पॉइंट आपका जो P जो है बाबू वो क्या है 7 और 3 है। तो ऐसे यूज करके सेक्शन फॉर्मूला का हम लोग इस पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग और देखते हैं, फिर डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पर, एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स पर।
ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस है कि नहीं है, ये कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, ये हम लोग देखेंगे। और उसका एरिया निकालना है। सोचिए कि पॉइंट से एक ट्रायंगल, मान लीजिए जो ट्रायंगल यहां पर बन रहा है, ये मान पी क्यू आर दे देते हैं यहां पे। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना सिर्फ इन दिए हुए कोऑर्डिनेट से। बेसिकली हम देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे, चाहे तो निकाल सकते हैं। देखिए आप खुद सोचिए कि इस ट्रायंगल का बेस आपका कौन होगा, पी आर। तो आपका बेस जब पी आर होगा मतलब पी और आर के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके लिए हमको चाहिए ये वाला पॉइंट या फिर इन दोनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट, और फिर निकाल लेंगे इसको क्यू आर को, और कर देंगे भाई फॉर्मूला अपना कि 1/2 इंटू बी इंटू क्या होता है एच, निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए फॉर्मूला ही बनाया गया है, चलिए देखते हैं उसको। चलिए आइए, तो हम लोगों ने देखा क्या कि सेक्शन फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं क्वेश्चंस में, कैसे हम लोग निकालते हैं उस पॉइंट को जो एक लाइन सेगमेंट को दो रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लीजिए हम लोग ही पढ़े हैं ना कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है बी आपका, जिसका ए और बी आपका पॉइंट दिया हुआ है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ रहेगा। पी एक पॉइंट रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, और ये इस लाइन ए बी को दो रेशियो में बांटता है क्या, m1 और m2 में। तो फाइंड कीजिए क्या कि x कितना होगा आपका, y कितना होगा, मतलब इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। लेकिन क्या क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही पूछेगा, नहीं, एक क्वेश्चन ऐसे ही मतलब पूछ सकता है कि भाई बताइए क्या कि एक लाइन सेगमेंट आपका AB है, उस पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि उस लाइन सेगमेंट को वो किस रेशियो में बांट रहा है। जस्ट उसका उल्टा, उसमें कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है, आपका रेशियो दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई कि रेशियो ले लीजिए और कोऑर्डिनेट आप ले लीजिए, आप रेशियो निकाल कर दिखाइए। ऐसे क्वेश्चंस आपके बुक में है। चलिए उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका 7.2 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, आप देख लीजिएगा। उसको बोला क्या कि -3 और 10 और एक आपका पॉइंट है। चलिए ए मान लेते हैं इसको -3 और 10, ये मानते हैं इसको बी। बोला कि बी का जो कोऑर्डिनेट आपका कितना दिया बाबू, तो 6 और -8 दिया हुआ है। 6 और -8 दिया हुआ है। बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट यहां पर है P, पॉइंट यहां पर आपका P जिसे कोऑर्डिनेट -1 और 6 है, -1 और 6 है, जो इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन क्या है थोड़ा सुनिए। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाई 1 -1 एंड 6। बोल रहा है कि वो रेशियो पता कीजिए जो लाइन सेगमेंट ए बी को ये पॉइंट बांट रहा है जिस रेशियो में। चलिए सेम क्वेश्चन है, सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फॉर्मूला, बिना डरे हुए। आइए तो देखते हैं। अब निकालते हैं पहले हम x। हम तो यही जानते हैं भाई कि x निकालने का अपना फॉर्मूला क्या है, तो m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। आप तो ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं सेक्शन फॉर्मूला में। ये x कोऑर्डिनेट के लिए होता है, y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, तो बस m1 y x2 की जगह y2 कर देंगे। चलिए अब यहां पर x आपका कितना है, तो -1। आपका m1 कितना है, नहीं दिया हुआ है। x2 का कितना है, तो x2 मेरा बाबू 6 है, प्लस x2 6 तो दिया हुआ ना, दिख रहा है सही। चलिए अब देखते हैं कि भाई m2 नहीं दिया हुआ है। x1 कितना है, तो x1 मेरा -3 है, बाई m1 प्लस m2 ये भी मेरा नहीं दिया हुआ है, कर लेंगे ऐसे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ देखें तो बाबू 6 m1 आपका हो जाएगा। और यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, m2 इंटू 3 कितना होता है, 3m2, और माइनस लगा हुआ साथ क्या कर देंगे, माइनस और प्लस माइनस माइनस 3m2। जो सिंबल आपका जो साइन जो दिया हुआ है प्लस यहाँ पे, वो इसके कारण माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये -3m2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। उतना खैर समझते होंगे आप, जानते हैं। चलिए अब नीचे तो कुछ बचा ही नहीं ना, नीचे तो ऑलरेडी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर चुके हैं। चलिए अब यहाँ एक छोटा सा और मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों में, क्या हो जाएगा, -m1 प्लस -m1 -m2 इक्वल टू 6m1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू, 3m2। अब इस चीज को इधर, मतलब m1 वाले चीज को एक तरफ कर देंगे और m2 को एक तरफ कर देंगे, तो -m1 माइनस 6m1 आपका हो जाएगा, और ये -3m2 प्लस आपका m2 हो जाएगा। ये कैसे, चलिए समझते हैं इस चीज को। थोड़ा सा ये छोटा चीज है, शायद आप समझते भी होंगे इस चीज को। -m1, ये 6m1 मेरा प्लस में था, इसको इधर लगाना तो क्या हो गया,
माइनस में M1 हो गया तो -6 M1 इसको लिख दिए। यहाँ पर -3 M2 पहले से ही दिया हुआ था, -3 M2, और इस -M2 को उधर लेकर क्या हो गया +M2। अब देखिए यहाँ आइए -7 M1, वही है ना, -M1 -6 M1 ऐड हो जाएगा, दोनों -7 M1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया तो -2 M2। अपोजिट साइन घटता है, साइन उसी का जो सबसे बड़ा है। चलिए यहाँ माइनस माइनस किए कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, M1 बाई हम M2 लिख दिए बाबू, M1 बाई हम M2 लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ क्या बच रहा है 2, और यहाँ 7 को हटा दिए, यहाँ से 7 यहाँ M1 के साथ मल्टीप्लाई में, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। आपका M1 बाई M2 कितना आ गया 2/7। और यही तो आपसे पूछ रहा था कि वो रेशियो जिस रेशियो में ये पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि आपका रेशियो कितना हो जाएगा, तो M1:M2 = 2 बाबू 7। ये आपका आंसर है। मतलब आपसे क्वेश्चन रेशियो निकालने के लिए बोल सकता है, और आपसे क्वेश्चन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। ध्यान देना इस बात का आपको। चलिए, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका एक्सरसाइज 7.2 का। और इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए तो पहले पढ़िए क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। मतलब एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, AB मान लेते हैं भाई क्या है अपना एक लाइन सेगमेंट है, वही पिछला वाला फिगर, और इसको x एक्सिस काट रहा है। तो ये आपका भाई x एक्सिस है, क्या ये आपका ओरिजिन हो जाएगा, ये इसको आप x डैश दे दीजिए, ये आपका y है, और ये आपका क्या है बाबू y डैश है। तो लगे यही एक लाइन सेगमेंट है जिसने A का कोऑर्डिनेट आपका दिया कितना 1 और -5, आपका B का जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट वो कितना दिया हुआ बाबू, तो -4 और 5 ये दिया हुआ है। और क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि ये पॉइंट जहां पर ये x एक्सिस इस लाइन सेगमेंट AB को जिस पॉइंट पर काट रहा है, मान लेते हो पॉइंट आपका P है, तो बोल रहा बताइए किस रेशियो में डिवाइड किया इसको, वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आप रेशियो निकालिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और ऐड किया है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट भी निकालिए। तो बड़ा सिंपल है भाई, ज्यादा हार्ड तो लग नहीं रहा, लेकिन यहां पर देखिए समझना है। पिछला वीडियो जो मेरा है उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी में मैंने लिखवा दिया था क्या कि अगर x पर कोई पॉइंट है, इसका मतलब कि y कितना 0, तो इसका मान लीजिए कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ना, इस पॉइंट का, पॉइंट P का एक्स वाई तो कोऑर्डिनेट होगा ना, तो y तो ऐसे ही गोल हो जाएगा क्योंकि ये x पर है, x पर ये पॉइंट P है तो y तो 0 हो जाता है ना। पहले लिखवा चुके हैं कि x पर कोई पॉइंट है तो y का तो वैल्यू ही नहीं है, y का वैल्यू है ही नहीं भाई, y आपको ले लेना 0 पूरा। लेकिन यहां पर क्या करना आपको है कि लेट मान लीजिएगा कि लाइंस ये x जो काट रहा है उसको वो k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्यों, y पूरा खत्म तो y ये पूरा गायब, तो y की जगह पर हम लेकर के आएंगे 1, y पूरा 0 हो जाएगा, तो पर हम 1 लेकर के आएंगे और फिर उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब से पर देखते हैं भाई क्या कि अब फिर वही बात कि x जब है तो आपका y कितना हो जाएगा 0, और इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट हम लोग लिखे हैं कैसे, देखिए थोड़ा सा पॉइंट P को, तो P पर पॉइंट आपका जो है तो P का x और y आपका जो होगा, चलिए पूरा बड़ा एकदम रूप में इसको लिख रहे हैं दोनों साथ में, तो क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए। तो फॉर्मूला आपका क्या था भाई, मान लीजिए k और 1 में इसको बांट रहे हैं, ये k और क्या है ये 1 है, इसको आप ऐसे करके समझिएगा, बस समझाने के लिए फिगर वैसे बनाया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या था भाई कि m1 किसके लिए, x के लिए, ये p का x और y हम निकालने वाले हैं, तो x पहले फिर निकाल देंगे y को, तो x के लिए क्या होता है कि m1 x2, तो आपका m1 कितना है k इंटू आपका x2 कितना है बाबू, तो -4 है ना, प्लस आइए m1 m2 x1, तो आपका m2 कितना है 1, आपका x2 कितना है आइए तो माइनस x1 में कितना है तो 1 बाई m1 प्लस m2 मतलब k प्लस क्या 1 है ना। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो गया। आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बाबू, देखिए थोड़ा ध्यान से, तो y कोऑर्डिनेट निकालने जब जाएंगे तो ध्यान से निकालिए भाई कि m1, तो आपका m1 यहाँ पर k है इंटू m1 y2, आपका y2 कितना है 5 प्लस m2 मतलब 1 और m2 ध्यान देना ना, यही तो आपका m1 है, इसको ध्यान दीजिएगा, यही आपका m2 है बाबू, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी ना। अब बोला क्या कि m2 y1, आपका y1 कितना था तो -5 था, बाई क्या हो जाएगा k प्लस 1 सबके लिए होगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, देखिए तो k इंटू -4 -4k प्लस 2 बाई k प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा
तो 5k माइनस 5 बाई के प्लस 1, है ना। ये p का आपका x और y कोऑर्डिनेट दोनों ऐसे करके निकलेगा। लेकिन एक चीज हम ये जानते हैं क्या कि भाई यहां पर जो पॉइंट जो ये p जो है वो x एक्सिस पर काट रहा है। इसका मतलब कि अगर एक्चुअल इसका देखा जाए कोऑर्डिनेट तो वो x और 0 होगा। इसका मतलब कि y पर क्या हो जाएगा 0, और आपका y कौन है, ये है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ सकते हैं ना बाबू, हम जानते हैं कि y कोऑर्डिनेट जो होगा पॉइंट P का वो x एक्सिस पर 0 होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 5k माइनस 5 बाई k प्लस 1 इक्वल टू 0। बात तो यही है। अब तो आपका ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान से क्या हो जाएगा बाबू कि 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पूरा मल्टीप्लाई 0 में करेगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 लेंगे कॉमन तो क्या हो जाएगा, देखिए बाबू 5 अगर लेते हैं कॉमन तो k माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक ना। अब उसके बाद थोड़ा देखिए कि k माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई 5, इसका मतलब 0, ये 5 मल्टीप्लाई में है, उस तरफ भेजेंगे तो जब क्या हो जाएगा 0 बाई 5 मतलब 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका k कितना निकल जाएगा 1। अब k आपका 1 निकल गया। आप माने हुए थे क्या कि उसको k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है लाइन सेगमेंट AB को, ठीक ना, लाइन सेगमेंट AB को 1:1 के रेशियो में आपका डिवाइड कर रहा है। क्यों भाई, क्योंकि k:1 तो माने हुए थे, 1:1 के रेशियो आपको डिवाइड कर रहा है। और एक तो वो क्वेश्चन निकल गया ऐसे ही आंसर कि भाई ये 1 और 1 होगा, रेशियो आपका आंसर निकल गया, ये आपका एक आंसर हो गया। दूसरा पूछ रहा है क्या कि पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। मतलब अब ये चीजें आपको सॉल्व करनी है। अब k का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा, सिंपल बात है। नहीं, k का वैल्यू तो पुट करना है, वही है ना, आपका k1 आया हुआ है तो कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेट तो दोनों यहाँ पर ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर्मूला के द्वारा। यहां से आप आ जाइए डायरेक्ट, यहां पूरी तरह से सॉल्व करके लिखा गया है क्या कि -4 इंटू के मतलब -4 इंटू 1 मतलब -4, -4 प्लस 2 कितना होता है -2, तो -2/2 आपका हो जाएगा, कट जाएगा, -1 आ जाएगा। तो आप इस ऐसे इसको बना सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप आराम से इजीली सॉल्व कीजिए, दिक्कत आपको नहीं हो बनाने में, ठीक है। आप लोगों के बुक में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक सर्कल है, शायद इसके बाद ही वाला क्वेश्चन है वो है कि एक सर्कल है, आप सर्कल मान लीजिए। इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, आप ऑलरेडी हैं ही, रिकॉर्डेड वीडियो है तो लाइव क्लास का तो कोई दिक्कत तो है नहीं, पीछे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है सब। चल बोला क्या कि एक सर्कल यहाँ पे है, बोला कि सर्कल ले लिए, बोला कि सर्कल में एक डायमीटर है, डायमीटर ऑलवेज सेंटर से क्रॉस करता है हमेशा। बोला कि 2 पॉइंट यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए भाई क्या कि एक तो आपका ये डायमीटर होगा AB, कुछ ना कुछ तो इसका होगा ही, और एक आपका यहाँ पर सेंटर होगा। तो बोला क्वेश्चन क्या कि आप A का कोऑर्डिनेट पता कीजिए, आप A का कोऑर्डिनेट पता कीजिए, A का कोऑर्डिनेट आप पता कीजिए कब, जब सेंटर आपका दिया हुआ है और B आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि A पता कीजिए जब सेंटर आपका 2-3 है, बोला कि इसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 है। उसके बाद साथ ही आपको क्या दे दिया भाई कि 1 और 4 इस B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 1 और 4 इस B का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट। और क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या कि आप A निकालिए। कितना आसान सा फॉर्मूला, 2-3 चीजें इसको बना सकते हैं। एक तो सेक्शन फॉर्मूला से कि भाई ये ठीक है हमको A निकालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन A से O का जो डिस्टेंस है और O से B का जो डिस्टेंस है वो तो हमेशा इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है। इसका मतलब कि ये पॉइंट O है जो लाइन सेगमेंट AB को बांट रहा है, वो 2 इक्वल पार्ट में बांट रहा है आपको। नहीं, रेडियस दोनों तो इक्वल ही होता है ना, OA इक्वल टू का O भी हो जाएगा। मतलब कि जो रेशियो जो बनकर आपका आएगा वो हमेशा 1:1 में आएगा। रीजन क्या है भाई कि दोनों डिस्टेंस में क्या है, इक्वल है। उसके बाद अगर वैसे बनाने का आपका मन नहीं कर रहा है तो आप इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला से बना सकते हैं। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से कैसे भाई, तो जितना आपका AO होगा वही आपका क्या होगा बाबू, OB होगा। तो OB का डिस्टेंस आराम से निकल जाएगा आपका। आप तो देखिए ना यहाँ से OB और B का डिस्टेंस, आप इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए और इसके डिस्टेंस का आप इक्वल कर दीजिए और यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट आपका x और y निकलेगा। और नहीं तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला सबसे आसान तरीका इसका है, 1 और 1 दोनों रेशियो कर देंगे इक्वल, और जहां आपका M1 आएगा आप 1 अप्लाई कीजिएगा, जहां आपका M2 आएगा वहां पे आप M2 अप्लाई कीजिएगा। तो वहां पे M2 की जगह पर क्या यूज कीजिएगा, 1 यूज कीजिएगा।
रेशियो का वही है सेम टू सेम 1:1 वाला। ये क्वेश्चन ऐसा भी है कि जब पॉइंट या कोऑर्डिनेट पता करने के लिए जब पॉइंट उसको दो इक्वल रेशियो में बांट रहा है, तो जब भी दो इक्वल रेशियो में बांट करेगा तो बांटेगा तो M1 और M2 तो बात ही नहीं होगा भाई, दोनों रेशियो तो इक्वल ही है, वही बात है। चलिए बढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स की ओर, देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं बाबू। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स को देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें पिछले एक्सरसाइज में जो कि मैंने छोड़ दिया है, उस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से बनाइएगा, ठीक है। सारे कुछ कॉन्सेप्ट लेवल वो क्लियर है, कॉन्सेप्ट बस वही है, आपको हर जगह उसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब आप किस तरह से उस पर अप्लाई कर रहे हैं ये काम आपका है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, किस रेशियो में बांटता है, 4-5 वेरिएबल उसमें है। देखिए जब भी क्वेश्चन में जितने सारे वेरिएबल्स होते हैं उन सारे वेरिएबल्स में एक का वैल्यू आपसे पूछता है, बाकी सब दिया हुआ रहता है। अब नहीं अगर रिलेशन पूछेगा तो 2 का पूछेगा आपसे, तो रिलेशन तो पूछ नहीं रहा आपसे भाई। 4 से M1 M2 निकलते, M1 है M2 है, 2 तो यहां पर हो गया, X1 X2 2 यहां पर है, Y1 Y2 2 यहां पर है, 6 वेरिएबल है। और इस 6 वेरिएबल में 5 हमेशा आपको देगा, कहीं ना कहीं से कंडीशन लाकर वो 5 आपको दे ही देगा और आपको छठा निकालना होता है। उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए सारे क्वेश्चन को नहीं करवा पा रहे हैं। अब चलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे। ये क्या है थोड़ा देखते हैं भाई इसको, कि कैसे इन सब चीज़ों को जल्दी से हम लोग सीखेंगे। तो देखिए बेसिकली अगर आप एरिया देखते हैं तो आप ट्रायंगल कहते ही जानते हैं भाई क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमको निकालना है तो हम जानते हैं भाई क्या, कि 1/2 इंटू बी इंटू एच। लेकिन यहां तो ये कंडीशन नहीं होने वाला है। अब प्रूवमेंट पार्ट जो इस टॉपिक क्या वो हम नहीं करवाएंगे, लंबा हो जाएगा, बट समझा देंगे आपको। ये चलिए ग्राफ है, इस ग्राफ पर मान लीजिए ट्रायंगल बना, कहीं 3 पॉइंट वो है, पॉइंट A B C। ये आपका y1 मान लीजिए, y मान लीजिए, ये आपका y डैश मान लीजिए, आप इसको x मान लीजिए, आप इसको x डैश मान लीजिए, ये आपका ओरिजिन है। कोई तो पॉइंट होगा जहां पर ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, कोई तो पॉइंट होगा। 3 पॉइंट लीजिएगा तभी तो जाकर वो ट्रायंगल आपका फॉर्म होगा, क्या है नहीं जी? ऐसे ही कुछ वो ट्रायंगल फॉर्म होगा, 3 पॉइंट तो लेना ही पड़ेगा ग्राफ पेपर पे। तो अब बोला क्या कि ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है आपको निकालना है इसका एरिया बाबू। कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि A का कोऑर्डिनेट अब कितना है, x1 और y1। आपका B का जो कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो आपका x2 और y2 दिया हुआ है बाबू, x2 और y2 दिया हुआ है। C का जो दिया हुआ है वो आपका x3 और y3 आपको दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में 1/2 इंटू बी इंटू एच कौन, ये इतना समझना जरूरी नहीं है, सीधे फॉर्मूला रखते हैं ना, सीधे फॉर्मूला पे आते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहां जो बन रहा है, आपके पास क्वेश्चन में PQR भी बन सकता है, LMN भी बन सकता है, आप ध्यान दीजिएगा उस बात पे। चलिए तो कैसे निकालते हैं इसका, तो पहले देखिए 1/2 आप कर लीजिएगा इंटू बड़ा ब्रैकेट बड़ा क्यों, क्योंकि बीच में एक और ब्रैकेट आएगा ना, समझते हैं, देखिए ध्यान से। पहले लेंगे x1 को, तो जब x1 लेंगे तो यहां पर आपको रखना है क्या, कि y2 माइनस y3, ठीक है। फिर प्लस कीजिएगा, x2 रखिएगा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा कि y3 माइनस y1। फिर कैसे, तो x3 रखेंगे 1 2 3, अब यहां क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2। अब देखिए ये कैसे फॉर्मूला हम याद करेंगे, इसको बड़ा जरूरत है समझना, कैसे भाई इस फॉर्मूला को हम याद करते हैं। अब यहां पर है 3 चीज इस फॉर्मूला में, कि x1 x2 x3। आपको पहले तो ये याद करना क्या, कि इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है, और y वाला हमेशा माइनस प्लस हो रहा है, y वाला ही तो माइनस में हो रहा है ना। अब कैसे, तो y1 y2 y3 हम स्टार्ट करेंगे यहां से, तो y2 माइनस y3, फिर y3 माइनस y1, फिर y1 माइनस y2, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। यही अपना क्वेश्चन, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपका दिया हुआ रहेगा 3 कोऑर्डिनेट, और 3 कोऑर्डिनेट में ये क्वेश्चन आपसे बाबू पूछेगा निकालने के लिए, कि बताइए कि इस ट्रायंगल का आपका एरिया क्या होगा। अब इस ट्रायंगल के एरिया में हो सकता है कि ट्रायंगल के एरिया आपको दे दे, और इनमें से इस 6 कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट गायब कर दे, और उस पॉइंट का पूछे आपसे कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये भी हो सकता है। या मान लीजिए कि यहां पर एक गायब कर दिया, और गायब मान लो x1 ही पूरा गायब कर दिया, तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, लेकिन एक पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट x1 है वहां पर बोला कि कुछ नहीं, हम नहीं जानते क्या है, और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कीजिए। लेकिन ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल है,
तो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा तीनों साइड्स को क्या होगा, सेम होगा। तो वहां से हम लोग इस पॉइंट को निकाल सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी करके, वो तब अच्छे से जानता है निकालना डिस्टेंस फॉर्मूला से। और फिर वहां से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं जब तीनों, जो मेरा इसका दोनों पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके बुक से ही करके देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पे। पॉइंट्स यहां पर दिए गए हैं, ट्रायंगल्स के 3 वर्टेक्स है ये, आप इसको ए बी और सी आप मान सकते हैं कि ट्रायंगल एक एबीसी इसका वर्टेक्स आपका दिया हुआ सामने। और इसका बोल रहा है क्या कि आप एरिया ऑफ ये ट्रायंगल जो है, जो भी ट्रायंगल है ये, इसका आप कैसे निकालेंगे हम लोग, फॉर्मूला हमारे सामने और डायमेंशंस हमारे सामने, कोऑर्डिनेट्स हमारे सामने, कैसे बनाएंगे भाई। तो 1/2 इंटू ब्रैकेट डाल दिया यहाँ पे। अब ब्रैकेट जब डालें तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भाई क्या है कि पहला फॉर्मूला क्या होता है, x1 कितना आपका है 1 ब्रैकेट, y2 माइनस y3, y2 6, y3 माइनस 5, तो 6 माइनस और माइनस और फिर एक और माइनस 5, तो क्या हो जाएगा ये +5, ये आप जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे आप ये। फिर प्लस क्या है भाई x2, आपका x2 कितना है तो -4, इसको डाल दीजिएगा ब्रैकेट में, आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए इनटू बताइए अब अगला में क्या है, तो y3 माइनस y1, y3 मतलब -5, यही है y3 ना, और बोल रहा कि -1 तो माइनस, और ये y1 आपका कितना है, तो y1 आपका -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस बोला क्या कि कहाँ गया x3 का कितना है बाबू, तो -3, इसको भी डालिए आप किस में, ब्रैकेट में, और फिर डालिए ब्रैकेट यहाँ पे y1 माइनस y2, y1 आपका कितना है तो -1, चलिए लिखते हैं -1, और फिर y2 मतलब -6। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना, तो -1/2 इंटू, चलिए 6 + 5 कितना होता है 11 में किए 1 से मल्टीप्लाई कितना आ गया आपका, आ गया 11 आ गया। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे तो प्लस माइनस तो पहले कर ही देंगे, बाद में भी देखते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। चलिए -5 + 1 क्या होता है बाबू, तो -4 हो जाएगा, -4 इंटू -4 कितना होता है 16, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 16। ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर प्लस डालते हैं, -1 -6 -7 और इंटू -3 कितना होता है तो +21। अब इन सब सभी को आप ऐड कर दीजिए, तो 1/2 इंटू, चलिए 1 और 6 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 4, काटें कितना आ गया 24, मतलब 24 स्क्वायर यूनिट आपका जो है इसका आंसर वो होगा। तो निकालना आप लोग सीख गए कैसे हम इसको निकालते हैं हम लोग, है बहुत आसान से ये क्वेश्चन है, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन गलती नहीं होना चाहिए, वरना क्वेश्चन सब गलत हो जाएंगे, कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, एज अ प्रॉमिस मैंने 2 दिन बाद इस वीडियो को डिलीवर कर दिया। अब आपका काम क्या है कि वीडियो को अच्छे से देखें, और वो सारे मेरे स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स जो कि हमसे ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ते हैं, उनको कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप जाइए अच्छे से मैथ्स का एग्जाम दीजिए, जिनका 10th का एग्जाम है कल, बिहार बोर्ड वाले बच्चों का, आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, काम रहिए एकदम एग्जामिनेशन रूम में, जो भी आप हॉल में बैठे हुए एकदम शांति से बैठे आप, और आराम से आप अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ करके उनको सॉल्व करें, जल्दीबाजी आप नहीं कीजिएगा। चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर हमारा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और फिर से एक बार जो बच्चे जो कल बिहार बोर्ड के जो एग्जाम जो देने वाले हैं, मैथ्स का कल उनका एग्जाम है, उनको ऑल द बेस्ट, और आप अच्छे से एग्जाम देकर के आइए, काम रहिए एकदम एग्जामिनेशन रूम में, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा, सॉल्व कीजिएगा, फिर उसको सॉल्व कीजिए, आप उसका आंसर बनाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए सीरीज में, जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का होने वाला है, जो बाद ही मैंने किया था कि इस वीडियो के बाद वही सारी वीडियो आने वाली हैं। तो बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।